13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें घन की भुजा निकालेंगे। 1 नंबर का सोल्यूशन लिखेंगे। दिया है घन में, किसकी बात करते हैं तो घन में। तो घन में घन का आयतन कितना दे दिया है तो घन का ये प्रत्येक घन का आयतन आपको दे दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब बराबर 64। चलिए इधर भुजा क्यूब में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा इसका घनमूल निकालेंगे। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 बार 3 बार लिख सकते हैं। एक बाहर निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें दो घन को एक साथ जोड़ दिया, दो घन को एक साथ जोड़ दिया जा रहा है। तो एक साथ जोड़ेंगे तो इसमें क्या आपको दो घन पहले बनाएंगे, आप देखेंगे मैं जिस तरह से बना रहा हूं नहीं समझ में आएगा तो आप रिपीट करेंगे वीडियो को तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर घन की मैं बात कर दूं तो आप अगर एक घन बनाना चाहते हैं तो इस तरीका से आप कर सकते हो ना। और इसमें अगर आप इसको जोड़ते जाएंगे, इसको जोड़ते जाएंगे, इसको जोड़ते जाएंगे, फिर यहाँ पे ये दो घन आसानी से आपको बनता हुआ दिखाई दे दिया होगा। तो इसमें क्या होता है कि लंबाई दो घन, ये लंबाई बढ़ जाता है लेकिन चौड़ाई जो का त्यों रहता है। अगर दो घन करेंगे तो लंबाई दुगुना हो जाता है, 3 घन जोड़ेंगे तो लंबाई 3 गुना हो जाता है, 4 घन जोड़ेंगे तो लंबाई 4 गुना हो जाता है। अब ये दो घनों को जोड़ने से जो चीज बनता है वो बनता है घनाभ। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ में लंबाई दुगुना हो जा रहा है तो 2 से गुना कर देंगे। तो भुजा 4 है तो 4 गुने कितना हो जाएगा 2, 4 गुना के 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई सेम रहेगा और चौड़ाई सेम रहेगा 4 सेंटीमीटर और h बराबर कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसमें आपको कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सूत्र से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप लोग फॉर्मूला जानते हो। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या हो जाता है एल एच, यानी 2 इंटू 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 8 गुणे 4 कर सकते हैं। तो 2 इंटू 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 8 चौके 32, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 32 32 64 16 80 होता है, यहाँ पे 80 हो जाएगा। 80 में 2 से गुणा करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हो जाएगा आपका 1 नंबर का आंसर। तो आसानी से इस तरह से आप 1 नंबर को हल कर सकते। चलिए प्रश्न 2 की हम बात करते हैं। तो कोई बर्तन एक खोखले गोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक अर्धगोला खोखले आकार का है तो अर्धगोला बना देंगे, इसी आकार का हो जाता है और इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर कौन चीज अध्यारोपित है तो बेलन। तो बेलन का हम लोग इसके ऊपर निर्माण कर देते हैं। चलिए इसके ऊपर बेलन अध्यारोपित है, बेलन हो गया। उसके बाद इसमें कह रहा है कि बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोला का जो व्यास है यह आपको दे दिया है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की जो टोटल लंबाई है वो कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर हम लोग कर देंगे और कह रहा है कि इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, किसमें दिया है तो अर्धगोला में दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं अर्धगोला में क्या चीज का दे दिया है तो अर्धगोला में व्यास का वैल्यू दे दिया है डी बराबर 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर आपको दे दिया हुआ है। आर का मान अगर निकालना चाहे तो 14 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। एच की बात करें तो एच, इसमें एच आपको अगर बेलन की बात करें तो बेलन में भी त्रिज्या वही हो जाएगा। बेलन में आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन एच ये यहां से लेकर यहां तक 7 है, टोटल 13 है। तो 13 में से 7 को घटाना पड़ेगा। 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो सूत्र से बेलन का अगर क्षेत्रफल हम लोग बेलन का आपको इसमें आकृति का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहे या बर्तन का, तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। आप फॉर्मूला वाला वीडियो देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, जबकि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इन दोनों में क्या कॉमन है तो 2 पाई आर कॉमन कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा एच और यहाँ पे क्या बचेगा आर। 2 के स्थान पर 22, 2 और पाई के स्थान पर 22 बटा 7, आर का मान हमने कितना निकाला है तो 7।
और h और प्लस r, h और r को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 7 और 6 और 7 को जोड़ देते हैं, 6 प्लस 7। अब देखेंगे 7 एकम 7, 22 दूना क्या हो जाएगा 44, और गुणे 7 6 13, 13 चौके 52 के 2 हाथ में 5, 13 चौके 52 और 5 कितना हो जाएगा 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जो खिलौना है और वो शंकु के आकार का है जो एक अर्धगोला पर है। ये अर्धगोला है, इसी पर कौन चीज है तो आपको शंकु है, शंकु हम बना देते हैं। तब कह रहा है कि इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है, लिख दिए। उसके बाद इसमें दे रहा है कि खिलौने का जो त्रिज्या है ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो नीचे भी आपको हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये टोटल 15.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 15.5 में से 3.5 निकालेंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आपको लिखेंगे 3 का सोल्यूशन, किसमें लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे गोला में। तो गोला में आपको r का मान दे दिया है, गोला में r बराबर कितना दे दिया है तो 3.5 सेंटीमीटर। अगर h की मैं बात कर बेलन की बात, इसमें शंकु की बात करते हैं। शंकु में आप देखेंगे कि r का भी मान वही हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन h का मान हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, घटाएंगे तो कितना जाएगा आपको 12 सेंटीमीटर। आप आसानी से लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर। कह इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें l का भी हमें जरूरत पड़ेगा। तो l बराबर क्या होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा आपको 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का दी होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 12 144 हो जाएगा, 50 25 और 4 3 12। अब इनको जोड़ देते हैं तो आपको 156.25 आता है। अब इसका वर्गमूल हम लोग निकालते हैं 156 और कितना बार में जाएगा आपको एक बार में, तो यहाँ 1 लिख देंगे, 5 6 बचेगा, 1 1 2, 2 बार में जाएगा तो 2 बार में यहाँ कर देते हैं 44 आ जाएगा, फिर 12 बचेगा, 2 5 बचेगा, 2 2 4 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग 5 बार में कर सकते हैं, यानी 12.5 आ जाएगा आपको। 12.5 एल का मान आ गया। तो आप आसानी से इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसको आपको बनाने में कहीं परेशानी नहीं होगा। तो लिख सकते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैसे आप लोग ज्ञात कर सकते हो तो बराबर किसका अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर होता है और शंकु का पाई r l हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है पाई r, तो बचेगा 2r प्लस l। चलिए पाई के स्थान पर 22/7, r का मान कितना है 3.5, 2 गुणे r का मान 3.5 प्लस l का मान कितना है तो l का मान आपको 12 है, तो 12 लिख देंगे। इसको 5 बार में काट देंगे, 7 5 35, 22 में 0.5 से गुणा करेंगे 11 आएगा, 11.0 को कैंसिल हो जाएगा। 35 3.5 में 2 से गुणा करेंगे 7 आएगा, 12 12 7 कितना आएगा तो 19, 11 गुणे कितना हो जाएगा 19। अब 11 11 9 99 हाथ में 9, 11 एकम 11, 11 9 कितना हो जाएगा आपको 19। यानी अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फाइनली 199 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको 199 सेंटीमीटर। इसमें थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ है, आपको एल का मान 12.5 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12.5, यहाँ पे भी 12.5, तो 19.5 आ जाएगा। यहाँ पे भी अब गुणा कर देते हैं, 11 5 55, हाथ में 5, 11 9 99 और 5 4 हो जाएगा। और इसको 19 एकम 11 एकम 11 और 10 21, यानी 214.5 सेंटीमीटर। इसको आप सुधार कर लेंगे। और इसमें आर का भी मान पूछ रहा था, तो आर का मान इसमें आपको ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन है, चलिए घन हम बना देते हैं। इसी तरह का एक घन है,
जिसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। आप आसानी से इस घन को बना सकते हो। और इसके ऊपर अध्यारोपित क्या है, तो इसके ऊपर अध्यारोपित है एक अर्धगोला। अब ये कह रहा है कि ये जो अर्धगोला है यहाँ पे इसका अधिकतम व्यास कितना होगा, तो जो भुजा होगा वही ना व्यास होगा। देखिए टोटल जो लेंथ होगा यही इस अर्धगोला का व्यास होगा, तो व्यास पूछ रहा है तो व्यास तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, किस चीज की बात कर रहा है, तो घन में। तो घन में लिख देंगे भुजा बराबर क सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। तो डी का मान भी कितना हो जाएगा इसमें, अब लिख सकते हो अर्धगोला में। तो अर्धगोला में डी का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो एक अर्धगोला का व्यास पूछ रहा है, अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये आर का मान निकालेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर। अगर हम इसमें लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना होगा तो यहीं पे दिमाग लगाना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या कर सकते हैं, घन का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक चीज घटाना भी पड़ेगा इसके तल पे, आधार पे। ये आधार जो है इससे संपर्क में है इसलिए इसको घटाना पड़ेगा, यानी अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल। चलिए इसको हम लोग आगे बनाते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको 2πr² माइनस अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल πr²। तो 6 गुणे किसका स्क्वायर जी, तो 7 का स्क्वायर, प्लस इसको घटाएंगे πr² हो जाएगा। तो 6 गुणे 7 7 49, पाई के स्थान पर 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 7/2 का दी होल स्क्वायर। तो 6 गुणे 9, इसको गुणा कर देते हैं तो 9 6 54 के 4 हाथ में 5 6 चौके 24 और 5 कितना हो जाएगा 29। तो इसको क्या लिख सकते हैं 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 11 दूना के क्या हो जाएगा आपको 22। तो क्या लिख सकते हैं 294 प्लस 11 7 77, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2। तो इस 294 और इसमें भाग दे देते हैं 2 से, तो 3 दूना के 6, फिर 8 दूना के 16 और 5 दूना के 10। अब इसको जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा, 8 4 12 कितना हो जाएगा 2 और 9 3 12 और 12 कितना हो जाएगा 13 और 2 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर सकते हो। अब प्रश्न हम 5 की बात करेंगे। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गाढ़ा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोलाकार का व्यास घन के किनारे के बराबर हो, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये आपको इस तरह से बनाया हुआ है कि एक घनाकार ब्लॉक है जिसके अंदर काटा गया है। ये घन पहले बना देते हैं। चलिए घन बन गया, इसके अंदर गाढ़ा खोना जा रहा है। गाढ़ा किस तरह से खोना जा रहा है तो आप देखेंगे ये नीचे की तरफ गाढ़ा खोना जा रहा है और ये गाढ़ा जो खोना जा रहा है तब कह रहा है इसका जो शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करो। तो 5 नंबर हम लोग लिख सकते हैं, दिया है घन में, यहाँ घन की भुजा को L मान ले रहे हैं, भुजा बराबर L, तब लिख सकते हैं वो आप अर्धवृत्त में। चलिए अर्धवृत्त में अगर अर्धवृत्त की बात करें तो डी का मान कितना हो जाएगा L, तार का मान कितना हो जाएगा L/2 सेंटीमीटर। चाहे इकाई आप मान सकते हो, कोई भी इकाई इसमें मान सकते हैं। चलिए इसको इकाई ही मान लेते हैं तो ये इकाई हो जाएगा। अब रही बात शेष भाग का क्षेत्रफल ना, तो इसका अगर क्षेत्रफल हम लोग निकाले ठोस का जो बन रहा है तो आप निकाल सकते हो शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, अब अर्धगोला का πr² 2πr² माइनस πr², 6 गुणे भुजा का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच जाएगा πr² तो 6L² और प्लस पाई आर का स्क्वायर मतलब L/2 का दी होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा 6L² प्लस इसको क्या सकते हैं πL² और 2 दूना के 4।
अब इसमें गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 एल स्क्वायर, मतलब बटा पा के जोड़ घटाव कर दे रहे हैं, पाई एल स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 4। अब इन सब में क्या कॉमन है, तो एल स्क्वायर बटा 4 कॉमन कर लेते हैं, तो एल स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 4 कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा पाई, और पाई के बाद कितना बचेगा 24। यही आपको वर्ग इकाई में आंसर हो जाएगा। फिर इसको आपको समझा दे रहे हैं मैं, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक एलसीएम 1 और 4 का कितना हो जाएगा 4, 4 में 1 से भाग देंगे 4 आएगा, 6 चौके 24 और पाई एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इनमें क्या कॉमन कर सकते हैं, एल स्क्वायर बटा 4, तो बचेगा पाई प्लस 24 वर्ग इकाई, ये आपको फाइनली आंसर हो जाएगा।